हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, हमारे हजारों छात्र दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल। और रात भर जाग कर नोट्स भी बना रहे हैं। वही ना। और फिर अचानक उन्हें पता चले कि परीक्षा तो अभी हफ्तों दूर है। उनकी सारी एनर्जी पहले ही खत्म हो जाएगी। या फिर मतलब इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। आपका मतलब है कि छात्र आराम से बैठे हैं कि एग्जाम्स तो जून में होंगे। एग्जैक्टली वो सोच रहे हैं आराम से पढ़ेंगे और कल सुबह ही डेट शीट आ जाए। एकदम से पैनिक मच जाएगा। और देखिए, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज यूपी डीएलएड 2026 के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों की मतलब इस वक्त ठीक यही वास्तविक स्थिति है। आजकल सही कहा आपने। रोज नए सवाल आते हैं कि परीक्षा की सटीक तिथियां क्या होंगी, तैयारी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हम यहाँ सिर्फ तारीखें नहीं पढ़ने वाले, हम जो अवेलेबल प्रशासनिक डेटा है ना, उसके आधार पर पीएनपी के पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे। जी, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हर चीज को। बिल्कुल, हम समझेंगे कि परीक्षा की तारीखें तय कैसे होती हैं और 100% सफलता सुनिश्चित करने का वो ब्लूप्रिंट क्या है, जिसे अपनाकर छात्रा इस कंफ्यूजन को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर तथ्यों से शुरुआत करते हैं। आज 8 अप्रैल 2026 है। हाँ, 8 अप्रैल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो चुकी है। पीएनपी द्वारा जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसके अनुसार फॉर्म भरने की ये विंडोज 7 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी। ठीक है, 15 अप्रैल तक फॉर्म्स भरे जाएंगे। और इसके साथ ही पीएनपी ने प्रस्तावित परीक्षा का जो महीना बताया है वो अप्रैल मई 2026 है। अब देखिए, यहीं से सारा भ्रम पैदा होता है। अप्रैल मई मतलब ये बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। हाँ, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है इसमें। वही, ये स्थिति मुझे ना रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ऐसी ट्रेन की तरह लग रही है जिसके डिपार्चर का टाइम अनाउंसमेंट में बार-बार बदल रहा है। सही उपमा दिया आपने। सारे यात्री यानी हमारे छात्र हाँ। अपना लगेज लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जी। और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रेन असल में चलेगी कब। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज 10 अप्रैल तक की जमीनी हकीकत को देखते हुए जी। क्या सच में मई में परीक्षाएं हो पाना संभव है? क्योंकि देखिए, केवल फॉर्म भरवा लेने का मतलब परीक्षा लेना तो नहीं होता ना। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये आपका। देखिए, जब पीएनपी अप्रैल मई का प्रस्ताव देता है तो वो एक उनके कैलेंडर की एक आदर्श स्थिति होती है। एक आइडियल सिनेरियो, राइट? हाँ। हाँ। लेकिन जब हम प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर प्रक्रियाओं को देखते हैं तो चीजें इतनी आसानी से नहीं चलती हैं। सिर्फ फॉर्म भरवा लेना तो मतलब बस पहला कदम है। तो इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? व्यवस्था सुनिश्चित करना और फिर लाखों छात्रों का डेटाबेस तैयार करके उनके एडमिट कार्ड जारी करना। ओ बाप रे, ये तो बहुत लंबा काम है। बिल्कुल। इन सब में एक भारी प्रशासनिक मशीनरी काम करती है। इसलिए ये तय है कि ये जो ट्रेन है ना, ये उतनी जल्दी प्लेटफॉर्म से नहीं छूटेगी जितनी जल्दी अनाउंसमेंट में बताई जा रही है। तो अगर पीएनपी के इस अप्रैल मई वाले बयान पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर भविष्य को समझने का क्या तरीका है? हम हवा में तो तीर नहीं चला सकते ना बच्चों के फ्यूचर के साथ। नहीं, हवा में तीर चलाने की जरूरत भी नहीं है। भविष्य को समझने का सबसे प्रामाणिक तरीका है अतीत का गहराई से अध्ययन करना। अच्छा, पास्ट रिकॉर्ड्स देखना। जी। इसके लिए हमें प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के पिछले रिकॉर्ड यानी उनके ट्रेंड एनालिसिस पर नजर डालनी होगी। अगर हम पिछली टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप देखें तो 9 सितंबर को परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हुए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी। 9 सितंबर को फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके बाद ठीक 9 दिन के भीतर यानी 19 सितंबर को विभाग ने एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी थी। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। सिर्फ 9 दिन में डेट शीट? हाँ, सिर्फ 9 दिन में। ये तो बहुत ही तेज प्रक्रिया थी। अगर उन्होंने पिछली बार 9 दिन में डेट शीट निकाल दी थी, तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि इस बार बहुत समय लगेगा? देखिए, यही वो बिंदु है जहां गहराई से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने डेट शीट तो 19 सितंबर को निकाल दी थी, लेकिन क्या परीक्षाएं उस तारीख पर हो पाई? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। असली पेच इसके बाद फंसा। प्रशासनिक अड़चनों के कारण 13 अक्टूबर को उन्हें एक रिवाइज डेट शीट यानी एक संशोधित समय सारणी जारी करनी पड़ी। अच्छा, तो डिले वहां हुआ। और ये रिवाइज डेट शीट जारी करने की नौबत क्यों आई थी? इसके पीछे का टेक्निकल कारण क्या था? कारण था तिथियों का टकराव। तिथियों का टकराव? ठीक उसी समय यूपी पुलिस यानी यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा निर्धारित हो गई थी। अच्छा, क्लैश हो गया था। जी। जब एक ही राज्य में दो बड़ी परीक्षाएं टकराती हैं तो राज्य का प्रशासनिक अमला, पुलिस फोर्स और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। हाँ, जाहिर सी बात है, लाखों बच्चे ट्रैवल करते हैं। इसलिए डीईएलएड की परीक्षा को टालना पड़ा और अंततः जो परीक्षाएं हुई वो 27 अक्टूबर से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इस पूरे क्रोनोलॉजी को अगर हम डिकोड करें, 19 सितंबर को पहली डेट शीट आई और 27 अक्टूबर को परीक्षा वास्तव में शुरू हुई। एक रूप से शुरू होने के बीच कम से कम 1 महीना और 10 दिन का एक बफर समय था। बिल्कुल सटीक, और यही हमारा सबसे बड़ा निष्कर्ष है इस डेटा से।
लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। क्या ये 1 महीने और 10 दिन का अंतराल कोई पत्थर की लकीर है? पत्थर की लकीर तो नहीं, पर नहीं, मतलब क्या ये पीएनपी का कोई पक्का नियम है, या फिर ये पिछली बार केवल एक संयोग था क्योंकि बीच में यूपी पुलिस की परीक्षा आ गई थी? हम एक अपवाद को नियम कैसे मान सकते हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है आपका, और छात्रों को ये जरूर समझना चाहिए। देखिए, ये केवल संयोग नहीं था, बल्कि ये एक प्रशासनिक आवश्यकता है, जिसे टेक्निकल भाषा में लॉजिस्टिक बफर कहते हैं। लॉजिस्टिक बफर? ठीक है। जब लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा देते हैं, तो पीएनपी सीधे परीक्षा नहीं ले सकता। उन्हें हर जिले के डायट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को निर्देश भेजना होता है। हाँ, उनके बिना तो काम नहीं होगा। फिर डायट अपने जिले के स्कूलों की सूची बनाता है, डीएम से उन स्कूलों को सेंटर बनाने की मंजूरी लेता है। फिर सेंटर के हिसाब से छात्रों का आवंटन होता है और अंत में एडमिट कार्ड छपते हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत लंबा प्रोसेस है। जी, इस पूरी जटिल प्रक्रिया के लिए विभाग को कम से कम 1 महीने का समय तो हर हाल में चाहिए ही होता है। ये बहुत ही तार्किक बात है। और यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि शिवांश मिश्रा सर ने पिछले आंकड़ों का ये सटीक ट्रेंड एनालिसिस तैयार किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। बिल्कुल, उस डेटा से काफी पिक्चर क्लियर होती है। हाँ, क्योंकि जैसे शिवांश मिश्रा सर ने बताया, ये डेटा हमें व्हाट्सएप की रोजाना आने वाली अफवाहों से बचाता है और छात्रों की तैयारी को एक ठोस आधार देता है। सही बात है। तो अगर हम इस 1 माह 10 दिन वाले अनिवार्य गैप को आज की स्थिति पर लागू करें, तो हमें ये खोजना होगा कि इस वक्त पीएनपी का वो 1 महीने का काउंटडाउन शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है। वही ना, अभी तक सब रुका क्यों है? और इसका सीधा सा जवाब है स्क्रूटनी रिजल्ट। ओहो, हाँ, स्क्रूटनी रिजल्ट। ये एक ऐसा शब्द है जो हर छात्र के दिमाग में घूम रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल। इसे हम ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप एक लाइन से खड़ी हुई टाइल्स में से पहली टाइल को गिराते हैं। हाँ, तो बाकी सब अपने आप गिरने लगती हैं। एग्जैक्टली, क्रम से गिरने लगती हैं। लेकिन जब तक वो पहली टाइल अपनी जगह से नहीं हिलती, पूरा का पूरा सिस्टम रुका रहता है। तो क्या परीक्षा की तारीखों के लिए स्क्रूटनी रिजल्ट ही वो पहली टाइल है? आपने एकदम सही उपमा दी है। ये पूरी तरह से एक 3-4 चरणों वाली प्रक्रिया है, और जब तक पहली टाइल नहीं गिरती, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पहली टाइल के गिरने की उम्मीद कब तक है? वर्तमान स्थिति और हमारे डेटा के अनुसार पूरी संभावना है कि 20 अप्रैल से पहले स्क्रूटनी का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन एक मिनट, छात्रों के मन में ये सवाल आ सकता है कि स्क्रूटनी के रिजल्ट का बाकी छात्रों की परीक्षा तिथियों से क्या लेना देना? वो कैसे? मतलब पीएनपी बाकी सभी लोगों के लिए डेट शीट क्यों नहीं निकाल देता? उनका टाइम क्यों वेस्ट करना? क्योंकि देखिए, ये डेटाबेस प्रबंधन और छात्रों के न्याय से जुड़ा हुआ विषय है। अच्छा, कैसे? जो छात्र स्क्रूटनी यानी अपनी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच में पास होंगे, उनका डेटाबेस में सिस्टम में अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। और पास होने वाले इन छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय देना पीएनपी की मजबूरी है। आप उन छात्रों को थोड़ी ना पीछे छोड़ सकते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से स्क्रूटनी में सफलता पाई है। राइट। अब मुझे ये पूरी प्रक्रिया समझ आ रही है। यानी 20 अप्रैल तक स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। जी, फिर उन सफल छात्रों का डेटाबेस अपडेट होगा और उन्हें फॉर्म भरने के लिए 2 दिन का एक एक्स्ट्रा विंडो मिलेगा। एकदम सही। और जब वो विंडो बंद होगी, तब जाकर पीएनपी के पास छात्रों की एक फाइनल संख्या यानी एक फाइनल हेड काउंट आएगी। हाँ। और उस फाइनल हेड काउंट के आधार पर ही जिलों में सेंटर बुक किए जा सकेंगे। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद ही फाइनल डेट शीट जारी की जाएगी। ये इस डोमिनो इफेक्ट का तीसरा और अंतिम चरण है। तो अगर हम इन सब कड़ियों को यानी स्क्रूटनी का रिजल्ट, फॉर्म भरने का एक्स्ट्रा समय और वो 1 महीने का अनिवार्य बफर टाइम, इन सबको एक साथ जोड़ें तो सबसे ज्वलंत सवाल सामने आता है कि आखिर परीक्षाएं कब शुरू होंगी। बिल्कुल, आखिर एग्जाम होंगे कब? इसके लिए देखिए, हमें हवा में बात करने के बजाय 2 स्पष्ट सिनारियोज पर विचार करना होगा। हमारे ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार 80% संभावना इस बात की है कि परीक्षाएं मई के मध्य में आयोजित होंगी। 80% संभावना, यानी हम लगभग 15 मई के आसपास की बात कर रहे हैं। हाँ, 15 मई तक परीक्षाएं शुरू होने के प्रबल आसार हैं। लेकिन जैसा कि हर प्रशासनिक काम में होता है, इसकी भी एक बहुत बड़ी शर्त है। ओह, वो शर्त क्या है और वो कितनी व्यावहारिक है? शर्त यह है कि 20 अप्रैल तक हर हाल में डेट शीट आ जानी चाहिए। ठीक है, 20 अप्रैल की डेडलाइन। अगर वो पहली टाइल यानी स्क्रूटनी का परिणाम समय पर आ जाता है और 20 अप्रैल तक डेट शीट जारी हो जाती है, तो पीएनपी उस 1 महीने वाले बफर समय को थोड़ा कंप्रेस करके मई के मध्य तक परीक्षाएं शुरू करवा सकता है। समझ गई। ठीक है, ये तो हो गई 80% वाली बात, लेकिन हमें उस 20% संभावना को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो 20% वाला सिनारियो क्या है? 20% संभावना इस बात की है कि परीक्षाएं मई के अंत या शायद जून के पहले सप्ताह तक टल जाएं। और इसका कारण? इसका कारण वही है जो हमने प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के ट्रेंड में देखा था, बड़ी राज्य स्तरीय परीक्षाओं का सीधा टकराव। अच्छा, आप यूपी पुलिस और लेखपाल जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां लाखों परीक्षार्थी होते हैं, अगर मई के महीने में यूपी SSSC या लेखपाल जैसी परीक्षाएं निर्धारित हो जाती हैं, तो जिलों में परीक्षा केंद्र खाली ही नहीं मिलेंगे। हाँ, स्कूल्स तो बुके हो जाएंगे पहली। और सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी उपलब्ध नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पीएनपी चाहकर भी डीएलएड की परीक्षाएं नहीं करवा पाएगा।
अगर 20 अप्रैल तक डेट शीट नहीं आती है तो समझ लीजिए कि ये टकराव तय है और परीक्षा जून की तरफ खिसक जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और देखिए दोस्तों, क्योंकि 80% संभावना मई के मध्य की है, तो छात्रों को अपनी मानसिकता इस टाइमलाइन के हिसाब से ही सेट करनी चाहिए। एकदम सही कहा आपने। क्योंकि अगर छात्र ये मानकर बैठ गए कि 20% चांस है एग्जाम्स तो जून में ही होंगे और अचानक 20 अप्रैल को डेट शीट आ गई, तो ऐन मौके पर जो पैनिक और घबराहट होगी ना, वो उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसे ही साइकोलॉजी में प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। युद्ध हो या परीक्षा, आपको हमेशा सबसे नजदीकी और सबसे कठिन डेडलाइन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। अब यहाँ से एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या जन्म लेती है। कैसी समस्या? देखिए, अगर हम 15 मई को अपना टारगेट मानकर चलें, तो छात्रों के पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। हाँ, समय तो बहुत कम है। और इतने कम समय में बाजार में मौजूद भारी भरकम किताबों को रटना या उन्हें देखकर भ्रमित होना किसी भी दृष्टिकोण से स्मार्ट स्ट्रेटेजी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारी भरकम किताबें आपको विषय का असीमित ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन कम समय में परीक्षा के उस विशिष्ट पैटर्न को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी नहीं दे सकती। तो फिर बच्चे इस वक्त करें क्या? छात्रों को इस वक्त ये समझना है कि उन्हें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। देखिए छात्रों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अचूक तरीका है उसके पिछले साल के पेपर्स को खंगालना। बिल्कुल। जब छात्र 10 साल के पेपर सॉल्व करते हैं, तो वो केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं रट रहे होते हैं, बल्कि वो उस पेपर सेटर के माइंडसेट को डिकोड कर रहे होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। वो समझ जाते हैं कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और किस टॉपिक से सिर्फ साथी सवाल आते हैं। और इसके लिए शिवांश मिश्रा सर ने छात्रों की इस व्यवहारिक जरूरत को बहुत गहराई से समझा है। जी, उनका आकलन बहुत सटीक रहता है। उनका ये प्रयास शिक्षा को सुलभ और असरदार बनाने की दिशा में सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये कोई रटने वाली व्यवस्था नहीं है, ये एक शुद्ध रूप से विश्लेषणात्मक और स्मार्ट तैयारी का मॉड्यूल है। एक और बात जो मुझे लगती है बहुत महत्वपूर्ण है, जी, वो है सही समय पर सही सूचना मिलना। क्योंकि जब परीक्षा का समय बार बार बदल रहा हो, तो रियल टाइम अपडेट्स का होना किसी हथियार से कम नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ताज़ा जानकारी, प्रशासनिक स्तर के पल पल के अपडेट्स और प्रैक्टिस के लिए फ्री क्विज, इन सब के लिए छात्रों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी उन्हें। हाँ, टेलीग्राम पर उन्हें वो सारी जानकारी मिलेगी जो उनके लिए जरूरी है। इसके साथ ही वो हमें इंस्टाग्राम पर भी @SSamantra ऑफिशियल हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, जहां लगातार एजुकेशनल अपडेट्स दिए जाते हैं। बेहतरीन। तो अब हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ है। हमारे पास एक स्पष्ट टाइमलाइन है, 15 मई का एक लॉजिकल टारगेट है। सब कुछ एक जगह पर है। अब जाने से पहले मैं आप सभी छात्रों को एक अंतिम विचार देना चाहती हूँ। ज़रा अपनी तैयारी के कमरे को एक कमांड सेंटर की तरह देखिए। आपका जो रडार है, यानी आपका डेटा और ट्रेंड एनालिसिस, वो आपको साफ साफ बता रहा है कि 15 मई को परीक्षा नामक एक तूफान आ सकता है। और अगर एक कमांडर के रूप में आप इस रेडार की चेतावनी को अनदेखा कर दें, ये सोचकर कि तूफान तो जोन में आएगा, तो जो तबाही होगी उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। बिल्कुल सही। जो समय एक बार बीत गया, वो दुनिया की कोई भी कीमत देकर वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए आज और अभी से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपना पूरा फोकस 15 मई को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानकर सेट कर लें। हाँ, समय का इंतजार बिल्कुल मत करें, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर भी अक्सर कहते हैं, प्रोएक्टिव होना ही सफलता की इकलौती कुंजी है। परिस्थितियों के हिसाब से जो खुद को ढाल लेता है, जीत अंततः उसी की होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस गहन विश्लेषण ने छात्रों के मन में चल रहे तमाम सवालों और असमंजस के धुंधले को पूरी तरह से छांट दिया होगा और अब उनके सामने तैयारी का एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता होगा। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे छात्र इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।